माय क्लास। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज हम अपना फंडामेंटल अकाउंटिंग का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन हमने देख लिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैसे ट्रीटमेंट करेंगे वो हमने देख लिया। अब हम इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे वो हम देखेंगे कि जर्नल एंट्री कैसे करी जाएगी। वैसे तो आप लोग थंबनेल देख के ही समझ गए होंगे कि इस पार्ट में, इस वीडियो में हम जर्नल एंट्री कवर करेंगे। सो बहुत आसानी से आपको जर्नल एंट्री समझ आ जाएगी। आज के बाद आप जर्नल एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कभी नहीं भूल पाओगे। इवन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या, आप किसी अदर पार्ट की भी या अदर कॉन्सेप्ट की भी जर्नल एंट्री नहीं भूल पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो मैं आपको जर्नल एंट्री बताऊं इससे पहले मैं आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंट बना के कैसे ट्रीटमेंट होता है, मैं वो आपसे पूछूंगा। देन उसकी हेल्प लेकर मैं क्या करूंगा, अकाउंटिंग एंट्रीज करूंगा, ये जर्नल एंट्रीज करूंगा। सो मेरे साथ आप भी हेल्प करना, आप भी अपने पास क्वेश्चंस को करना, अकाउंट्स बनाना। देन उसके बाद मैं आपकी क्या करूंगा, हेल्प करूंगा जर्नल एंट्री करने में। ठीक है। सो आपके पास बता रखा है जर्नल एंट्री ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन ईच ऑफ द अल्टरनेटिव केसेस। ये आपके पास 6 केसेस है, जिसमें से बता रहा है क्वेश्चन हमारे पास ये है, दो पार्टनर है, दोनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है, कैपिटल एक्स ने लगाया है 2 लाख, वाई ने लगाया है 1 लाख। मतलब कैपिटल का मतलब पैसा, एक्स ने कितना पैसा लगाया है, 2 लाख रुपए लगाया है, और वाई ने लगाया 1 लाख रुपए। तो आप अलग अलग केसेस हैं। सबसे पहला फर्स्ट केस जाते हैं, कह रहा नो पार्टनरशिप डीड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट बता रहा है 20,000। कह रहा आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बताया और आपका प्रॉफिट कितना है 20,000। तो जल्दी से आप मुझे बताओ, कभी भी ऐसा होता है पार्टनरशिप डीड में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में नहीं बताया। सो क्या पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना पड़ेगा पार्टनर्स को? यस, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, हम उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम अपना अकाउंट में करेंगे। जैसे हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। इसकी एंट्री मैं भी आपको बताता हूं। सबसे पहले हम करेंगे, हमारे पास पर्टिकुलर अमाउंट, ये होगा पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। सो ये प्रॉफिट आता है, आपको पता है ये प्रॉफिट क्या होता है भाई, नेट प्रॉफिट। आपका नेट प्रॉफिट कितना आया है 20,000, ठीक है। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में नहीं बताया हुआ, तो आप उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करोगे। अब ये सीधा का सीधा 20,000 क्या होगा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मतलब दो पार्टनर है, दोनों में क्या होगा, 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, 20,000 इंटू क्या रेशियो है, इसको करेंगे 2/5, 20,000 3/5, तो ये 5 4 जा 20, ये 8,000 और ये लगा 12,000, ठीक है। और ये लगा आपका क्लोज 20,000। सो ये तो हमारा हो गया अकाउंटिंग का पार्ट कि हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बट अब हम यहाँ पे जो हमारा मेन पार्ट है वो है हमारा जर्नल एंट्री का पार्ट। सो आप मुझे बताओ, आप जल्दी से बताओ, आपने 11वीं में जर्नल एंट्री की हेल्प से क्या बना हुआ, लेजर बनाया हुआ। ये अकाउंट का एक लेजर ही है, और आपने ये भी देखा हुआ लेजर की हेल्प से वापस जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं। सो सबसे पहले आप मुझे बताओ, ये नेट प्रॉफिट कहां से आया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। मतलब ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इससे पहले बनाया होगा, और जो यहां पर नेट प्रॉफिट बचा हुआ उसको ट्रांसफर करा हुआ हमने यहां पर, ठीक है। सो जब भी नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे तो यहां इसकी हेल्प से करो, नेट प्रॉफिट कहां पर है, क्रेडिट में। हमेशा क्रेडिट वाली चीज को ऊपर लिखा जाएगा डेबिट साइड में, तो हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू, क्रेडिट में लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना 20,000
20,000। अब ऐसे ही जब भी चीज डेबिट में हो तो डेबिट वाली चीज को हमेशा याद रखना, क्या कहाँ लिखा जाएगा। जैसे ये होती है डेबिट साइड और ये होती है क्रेडिट साइड, ठीक है। तो हमने क्रेडिट वाली साइड को कहाँ लिखा था, डेबिट में। ऐसे ही हम क्रेडिट वाली साइड को, डेबिट वाली साइड को कहाँ लिखे, क्रेडिट में। टू, क्योंकि किसमें बटा है, पार्टनर्स एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। और अब डेबिट में किसको डाल देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना है, 8,000, 12,000 और 20,000। दोबारा समझते, सबसे पहले ट्रांसफर करा तो इसका बिंग लिखकर क्या लिख सकते हैं, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, इसको ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने क्या किया है, नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करा है। अब यहां पे क्या करा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट टू पार्टनर इन द रेशियो 2:3। हमने क्या कर दिया है, उसको 3:2 के रेशियो में बांट दिया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्या करना है, ये क्रेडिट साइड पे है तो उसको डेबिट साइड में लिखेंगे और जो भी अकाउंट होता है उसको उसके अपोजिट लिख देते हैं। ऐसे जो डेबिट साइड है उसको क्रेडिट में लिख देंगे और जो ऊपर जो अकाउंट है उसको उसके अगेंस्ट लिख देंगे, ठीक है, उसको दूसरी वाली साइड लिख देंगे। देन ये एंट्री ऐसे हो जाएगी। अब नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट आप करोगे मेरे साथ साथ, आप मेरे से पहले करोगे, तो मैं फर्स्ट पार्ट को रब कर देता हूं। सो सबसे पहला पार्ट, दूसरा पार्ट करा, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट टू कैपिटल 6% है। ये आईओसी मींस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना बता रखा है, 6%। एंड लॉस फॉर द ईयर 15,000। अब कह रहा लॉस है आपका। अब मुझे बताओ जब लॉस है तो क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा, नहीं। मान लो अब आपका क्या हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट का आकर क्या आ गया, लॉस आ गया। तो लॉस को क्या करोगा, लॉस आ गया, कितना का, 15,000 का। तो ये लॉस यहीं पर बढ़ जाता है एक्स और वाई में। किस रेशियो में, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो एक्स का 2/5, वाई का आया 15,000 into 3/5। तो ये 5 3 जा 6,000 और ये होगा 9,000। मतलब ये होगा 6,000 और ये होगा 9,000। मींस यहां पर आपको क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपने क्या करा, 15,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसमें, पार्टनर्स में। अब इसकी एंट्री सिंपल सी क्या होगी, इसकी सिंपल एक ही एंट्री होगी क्या। अब मुझे बताओ ये किस साइड है, क्रेडिट साइड है, तो उसको किस तरफ लिखेंगे, डेबिट साइड में। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या लिखेंगे, 6,000, 9,000, 15,000। हम लिखेंगे लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 2:3। सिंपल सा। हम इसमें और इसके अलावा कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि लॉस है, लॉस को तो ट्रांसफर कर देंगे, तो लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही हम क्या कर देते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और उसकी जनरल एंट्री ऐसे। आई होप मेरे से पहले इसकी जनरल एंट्री आपने कर दी होगी। अब हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं अपने। मैं थोड़ा फास्ट बच्चों, बट कोई नहीं, आपको मेरे साथ मेरे से भी फास्ट होना पड़ेगा। अगर आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको इसी स्पीड से करना होगा। थर्ड केस कह रहा है आपका पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है। ये आईओसी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। अब प्रॉफिट बता रहा है कितना, 21,000। यस, अब जरा ध्यान से करने की जरूरत है। सबसे पहले हम बनाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट आया है तो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा। तो हमने कहा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होगा।
ठीक है जी, क्या करा हमने यहां पे ट्रांसफर कर दिया, नेट प्रॉफिट 21,000 रुपए, क्योंकि 21,000 रुपए है। अब 21,000 है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देते हैं हम साइड बाई साइड। आईओसी का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स कितना हो जाएगा, 2 लाख का 6%, 12,000, 2 लाख का 6% आपका हो जाएगा 12,000, 1 लाख का 6% हो जाएगा आपका 6,000। सिंपल सा, जब प्रॉफिट हो और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बताया हो तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स से कितना आया 12,000, दूसरे का आया 6,000। ठीक है, अब सिंपल जो प्रॉफिट बच गया वो बांट देंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर, शॉर्ट में टीएफ, ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई में। अब कितना बच गया हमारे पास, 3,000 बच गया, तो 3,000 को हम क्या करेंगे, एक्स में बांटेंगे, 3,000 को 2/5, बाई 3,000 इंटू 2/5, तो ये हो जाएगा 5 30, 1200 और 1800, 1200 और 1800, तो ये हो जाएगा आपका 1200, ये हो जाएगा 1800, ऐसे 3,000 बढ़ जाएगा। और यहां पर भी आ जाएगा ये 21,000। अब हमारा मेन पार्ट ये नहीं है, हमें इसको करना था, ये तो आप कर लोगे। अब इसकी हेल्प से, जैसे हमने पिछले 2 क्वेश्चन की जनरल एंट्री के लिए सेम उसी पैटर्न में हम क्या करेंगे, जनरल एंट्री करने वाले हैं। सो मेरे साथ आप, या मेरे से पहले करना चाहते तो आप मेरे से पहले कर लो। सबसे पहले जनरल एंट्री तो हम क्या करेंगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर होगा वहां से, डेबिट में है तो इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर होगा, तो हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद किस अकाउंट में, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शॉर्ट में वर्ड यूज करें एपीपी, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना है 21,000। दूसरी एंट्री, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड हुआ, जल्दी से मुझे बताओ, अगर फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है फर्म के लिए, एक तरीके से एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को हम कहां नोट करते हैं, डेबिट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी, पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होगी, और पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज कहां होती है, क्रेडिट साइड में, तो लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब हम अमाउंट डाल देंगे, यहां पे कितना हजार है, 12,000, 6,000 और 18,000, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होता है 18,000। अब इसमें हम लिख देंगे क्या, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड टू पार्टनर। ठीक है, अब हम थर्ड एंट्री करेंगे, यहीं पर हम थर्ड एंट्री करते हैं। थर्ड एंट्री में क्या करेंगे, अब जो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का खर्चा है ये हम कहां पे भेज देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। मतलब ये तो मैंने बता दिया कि ये मिलेगा। अब इसको देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का डेबिट में, तो क्रेडिट में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई ये जो खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का खर्चा, कहां पे हम ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, कितना हो जाएगा 18,000। ठीक है, अब हमारे पास एक लास्ट एंट्री और कर देंगे, जो ये प्रॉफिट है इसको डिस्ट्रीब्यूट, इसकी जनरल एंट्री कर देंगे। ये कहां है, डेबिट साइड, तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे, हम लिखेंगे टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट, और डेबिट में किसको लिख देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। कितना आ गया, ये होगा आपका 1200, ये होगा 1800, और टोटल होगा 3,000। यहाँ पे अगर जो नरेशन होगी उसको क्या लिखेंगे, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 2:3। आई होप अब आपको एक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। बट जो अब नेक्स्ट 3 पॉइंट है वो थोड़े से डिफरेंट केसेस है, तो उनको बहुत ध्यान से देखना। अगर आपने ये सारे केसेस मेरे साथ सॉल्व कर लेते हो तो आप
आपको ना तो अकाउंटिंग में दिक्कत होगी, ना ही इसकी जनरल एंट्री में दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो मेरे साथ कंटिन्यू रहो, पूरी वीडियो देखना, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट हमेशा ही समझ में आ जाए। थोड़ा फास्ट कर लो, फास्ट करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, सो अब हमारे पास है केस फोर्थ, है ना। केस फोर्थ में वो क्या कह रहा है, पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बता रहे हैं, 6% है एज चार्ज ऑन प्रॉफिट। अब ये समझते हैं चार्ज ऑन प्रॉफिट क्या है। जब भी आपको किसी खर्चे के बारे में बोला है चार्ज ऑन प्रॉफिट है, तो फिर आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट आएगा तभी बांटोगे। अब आपको प्रॉफिट हो या ना हो, वो खर्चा आपको करना पड़ेगा। तो इस केस में हमें ये तो चलो फिर भी 2000 प्रॉफिट है, इसके बाद में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना पड़ेगा। चलो मैं आपको बताता हूं कैसे। सबसे पहले बनेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ओके। सो सबसे पहले आता है नेट प्रॉफिट, यहां बोलेंगे नेट प्रॉफिट है। ठीक है, बिफोर इंटरेस्ट, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आपका कितना है, 2000। अब इस केस में मैंने आपको बताया आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी बोलते हैं चार्ज ऑन प्रॉफिट तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, कितना है एक्स और वाई का, हमने निकाल के रखा था 12,000 6,000, मतलब दोनों का मिला के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया 18,000। तो इस केस में 18,000 हमारा लॉस है, 2,000 प्रॉफिट है, तो लॉस आएगा आपका लॉस ट्रांसफर टू। ठीक है, कहां पे ट्रांसफर कर दोगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कितना हो जाएगा ये आपका 18,000। ठीक है, अब इस 18,000 को आप क्या करोगे, इस 18,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे किसमें, पार्टनर्स में। ठीक है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे कि नहीं करोगे, यस। सॉरी, ये हो जाएगा पर 18,000 माइनस 2,000 कितना जाएगा 16,000। तो 16,000 अब आप क्या करोगे, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ठीक है, सो अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा इसको x और y में, 16,000 x का इंटू 2/5, y का 16,000 इंटू 3/5। ठीक है, ये कितना हो गया 5 5 3 या 15, 1 5 2 या 10, तो ये आपका हो गया 6400 और ये आपका हो गया 9600, मतलब टोटल मिला के आपका कितना हो जाएगा 16,000 ही हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी एंट्रीज की। सबसे पहले एंट्री किसकी होगी, सबसे पहले एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फर्स्ट एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना कितना दिया है 12,000 और 6,000, तो ये हो गया 18,000। दूसरी एंट्री थी हमारे पास इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम ट्रांसफर कर देंगे कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्योंकि भाई खर्चा कहां पे दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है हमारे को इंटरेस्ट ऑन और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अच्छा, इससे पहले वाला हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां पे दिया था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसलिए आपने देखा होगा जो दूसरी वाली एंट्री है मैंने यहां पे लिखा हुआ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बट इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिया है, इसलिए यहां पर आया प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अब थर्ड केस क्या हुआ, थर्ड में जो प्रॉफिट है ये हम बांट देंगे कितना था 6400 और 9600। ठीक है, ये कहां पर है, क्रेडिट साइड में है, तो डेबिट साइड में लिखा है एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर आप लॉजिक की बात करते हैं तो लॉजिक भी देख लेते हैं हम अपना, 6400 9600 और 63। बेटा लॉस हो तो क्या करेगा,
पार्टनर के कैपिटल को कम कर दिया। इंटरेस्ट को कैपिटल क्या करेगा, पार्टनर के कैपिटल को बढ़ाएगा। फर्म के लिए क्या है, वो फर्म के लिए लॉस है, लॉस को हमेशा नॉमिनल रूल के हिसाब से क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, अब इसको ट्रांसफर कर देंगे। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा और जो जिस अकाउंट में खर्चा डालेंगे वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको फोर्थ पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछना, मैं आपको पूरे जो भी केस होगा वो अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, तो अब हमारे पास आता है फिफ्थ केस। फिफ्थ केस कहता है पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, वापस से 6% है, और चार्ज ऑन प्रॉफिट। चार्ज ऑन प्रॉफिट है मतलब हमें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां पे करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। गुड, और प्रॉफिट है कितना, 2000। ठीक है, प्रॉफिट कितना है, 2000 है। सॉरी, ये वाला केस दोनों रिपीट हो गया तो इसको हम नहीं करेंगे। ठीक है, ये वाला नहीं करेंगे। अब हमारे पास एक केस आता है जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है और प्रॉफिट कितना आया हमारे पास, इस केस में हम कर लेते हैं प्रॉफिट हमारा 21,000, मतलब पूरा केस ठीक है, बस प्रॉफिट कितना हो जाएगा 21,000। तो जल्दी मेरे साथ आओ। सबसे पहले आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि आपको इंटरेस्ट के बारे में बताया, इंटरेस्ट क्या है, चार्ज ऑन प्रॉफिट है, तो आपको इंटरेस्ट में कैपिटल नहीं देना पड़ेगा। तो नेट प्रॉफिट आपको कितना बताया है, बाय नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आपको बताया 21,000। सबसे पहले आप क्या दोगे, वो आप दोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आई मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वही हमारे पास में कैलकुलेट कर रखा है पहले से 12,000 6,000। तो कितना होगा हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,000। अब प्रॉफिट बचेगा तो प्रॉफिट कहां पे ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शॉर्ट में यूज करा है। कितना बचेगा 3,000 को ट्रांसफर कर देंगे। तो यहां पर तो होगा आपका 21,000। ठीक है, अब बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, यहां पे नेट प्रॉफिट कितना आ गया है, नेट प्रॉफिट आपका आ गया है 3,000 का। ठीक है, 3,000 का आ गया है। अब इसको बांट देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर। ठीक है, बांट देंगे कितना, एक्स और वाई का। 3,000 का कितना हो जाएगा, 1,200 और 1,800। तो ये भी 3,000 मतलब ये बाहर आ जाएगा कॉलम में, ये 3,000 बाहर आ जाएगा, मतलब ऐसे हो जाएगा ये 1,200 1,800 3,000, टोटली में भी 3,000 और यहां पर भी 3,000। आपको अकाउंटिंग करने में दिक्कत नहीं होगी, बट अब जब बात करते हैं हम किस चीज की, बात करते हैं हम इसकी एंट्रीज की। तो सबसे पहले आप मेरे साथ एंट्रीज कैसे करोगे, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे। जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे तो आपकी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 12,000 6,000 और 18,000। दूसरी एंट्री अब ये खर्चा कहां पे भेज दिया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना, वही सेम ये वाला अमाउंट 18,000। ठीक है, अब थर्ड एंट्री आपने क्या करा, प्रॉफिट ट्रांसफर करा। तो सबसे पहले वाले केस में क्या करा था आपने, जहां पे प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ कहां पे, क्रेडिट में, तो डेबिट में आएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, कितना आता है 3,000। अब चौथी में बांट देंगे प्रॉफिट को, तो डेबिट साइड है लिखेंगे क्रेडिट में, टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। ऊपर क्या जाएगा, ऊपर ये अकाउंट बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कैलकुलेशन हमने करी थी, कितना आएगा 3000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे x में, ये 2/5 ये हो जाएगा आपका 3/5, तो ये 1200, ये होगा आपका 1800, कैसे 600, ये होगा आपका 1200, 1800 और ये होगा 3000। ठीक है, आपको भी इसी स्पीड से करना है, आपको पहले समझना होगा आराम से, देन इसी स्पीड से आपको करने पड़ेंगे क्वेश्चन। अब हमारे पास लास्ट केस है तो इसको भी देखना, उसके बाद हमारे पास इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल के सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे। सो हमारे साथ हम लास्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा कहता है कि अब आपको प्रॉफिट क्या है 18,000 है, मतलब मैं बता दूं आपको, पहले जो हमारा प्रॉफिट था वो हमारा जो प्रॉफिट था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम था, फिर आया आपका जो प्रॉफिट था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज्यादा था, अब आया आपका जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बराबर है। तो इस केस में देख लेते हैं, तो आपका पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये भी क्या बोला चार्जेबल प्रॉफिट बता रहा, क्या है चार्जेबल प्रॉफिट, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी, हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट कितना है हमारा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट हमारा कितना 18,000। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करो, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ये अमाउंट का मैं दोबारा से कॉलम छोड़ देता हूं, एक्स और वाई कितना था हमने कैलकुलेट कर लिया पहले 12,000 6,000 हमने पहले कैलकुलेट करा था, याद है आपको नहीं याद है, चलो मैं करवा देता हूं। जैसे क्या करा था, एक्स का था 2 लाख का 6%, वाई का 1 लाख का 6%, तो ये होगा आपका 12,000, ये होगा 6,000, तो ये होगा आपका 18,000। ठीक है 18,000। तो इस केस में क्या हुआ है, ना तो प्रॉफिट है ना आपका कोई लॉस है, तो सिंपल सा दो एंट्री होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे प्रोवाइड करते हैं, तो हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट टू क्या एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और हमारे पास ये हो जाता है कितना 12,000 6,000 और 18,000, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं करना, कोई बचा ही नहीं है। और दूसरी एंट्री हम क्या कर देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहां ट्रांसफर कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वेरी गुड, जितना भी इन दोनों का टोटल हुआ 18,000, तो वो हम भेज देंगे इस 18,000 और 18,000। आई होप आपको ये जनरल एंट्री करनी आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके जरूर पूछना। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो, वीडियो समझ में आ रही हो, या आपको कुछ भी सजेशन लेना हो तो आप जरूर कमेंट करके बताएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, स्कूल फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।